मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं ब्रिगेश आनंद नंबर टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अभी हैं इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे कंटिन्यू जो है अभी लगातार 6 महीने से जनरल क्लब की सीटिंग हो रही है। काफी सक्सेसफुल सीटिंग हो रही है और अभी देखिए तैयारी हो चुकी है और अभी शुरू होगा जनरल क्लब। और इसमें कई सारी चीजों पर रिसर्च करके यहाँ के फैकल्टी डिफरेंट टॉपिक्स पे अपना पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं। उसके बाद फिर नेशनल इंटरनेशनल पब्लिकेशन कराते हैं। तो ये एक तामसू इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा जबरदस्त पहल है। इसके लिए सबसे धन्यवाद के पात्र जो हैं वो वाइस चांसलर है, साथ में कन्वेनर जो है हमारे साथ हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट के एचओडी हैं संतोष यादव जी। 6 मंथ से ये करा रहे हैं। तो संतोष सर, अभी तक आप जो है, पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 6 मंथ आपके पूरे हो गए, तो आप थोड़ा सा जनरल क्लब के बारे में बताएंगे, कैसे होता है, कैसे इसका प्रोसीड्यूर है, कैसे पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं व्यक्ति यहाँ पे आकर के। देखिए, इसका बहुत सिंपल सा स्टेप है जिसमें आपको एक तो यूनिवर्सिटी के इन हाउस फैकल्टीज के लिए हम लोग इसको स्टार्ट किए हैं। बाहर के लोग और करना बाहर के लिए, उसके लिए हमारे पास कुछ उसकी और फॉर्मेलिटीज होती हैं, लाइक आईएसएसएन नंबर और आईएसएसएन नंबर्स को हमको इनरोल करना होता है। अच्छा। और आफ्टर दैट हम एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को भी उनके पेपर्स को एक्सेप्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एडिटोरियल बोर्ड। वो पेपर फिर एडिटोरियल बोर्ड में जाएगा, वहां से उसको चेक किया जाएगा, उसका प्लेगरिज्म वगैरह। देन हम उसको आईएसएसएन नंबर के थ्रू कॉन्फ्रेंस में और प्रेजेंटेशन में पेपर को पब्लिश किया जाता है। तो अभी कुल मिला के कितने दिन हो चुके सक्सेसफुली ये जो हम जो यूनिवर्सिटी ने तामसू जनरल क्लब को लॉन्च किया था वो मार्च में किया था, मार्च 2nd वीक से। तो फर्स्ट सीटिंग हुई थी हमारी 14 मार्च 2019 को। तब से हम मंथ में ट्वाइस, एक महीने में 2 सीटिंग देते हैं, 15 डेज के बाद में। और इसमें सारे फैकल्टी को, सारे डिपार्टमेंट के एचओडीज के तहत जितने भी उसमें फैकल्टीज इन्वॉल्व हैं, सब अपना अपना पेपर लिखते हैं, प्रेजेंट करते हैं। अगर कुछ जूनियर फैकल्टीज हैं जो अपना पेपर नहीं लिख पा रहे हैं अभी, तो उनको सिखाया भी जा रहा है कि आप पेपर कैसे लिखें, रिसर्च में कैसे आप आगे बढ़ें। वो उसके लिए ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम के गाइडेंस में हम लोग उन सबको भी लर्न करा रहे हैं सारी चीजें। अच्छा, पेपर प्रेजेंटेशन 2 तरीके से होता है, एक रिसर्च होता है, एक जनरल टॉपिक होता है, उसमें प्रेजेंट होता है। तो रिसर्च वाला यहाँ पे होता है या फिर ओनली पेपर प्रेजेंटेशन? एक्चुअली यहाँ दोनों होता है। कुछ कोई ऐसी लिमिटेशन फिक्स नहीं है, यहाँ दोनों होता है। जिसके रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, तो अगर इस जनरल क्लब में लोग उसको अपडेट करना चाहते हैं, जब सबको बताना चाहते हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। और उसमें जो क्रिटिसिज्म हम निकल के आते हैं, क्रिटिसाइज किया जाता है, तो उस फैकल्टी के नेक्स्ट पेपर में वो दोबारा से रिवाइज होके आते हैं। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे फैकल्टी होंगे जिन्होंने पेपर प्रेजेंट किया हुआ, तो उनका कई सारा पब्लिकेशन भी होगा इंटरनेशनल, नेशनल। कितने लोग ऐसे हैं? ऐसे तो 3-4 लोग हैं जो सीनियर फैकल्टीज हैं। उसमें ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम है जिनका नेशनल इंटरनेशनल में पेपर पब्लिश हुआ है, और मेरा खुद का 5 पेपर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में यूजीसी लिस्टेड जर्नल में, और एक स्कोपस में डीमोनिटाइजेशन पे मेरा पेपर अभी रिसेंटली अप्रैल में पब्लिश हुआ, इम्पैक्ट ऑफ डीमोनिटाइजेशन एंड स्पेशल रेफरेंस टू अरुणाचल प्रदेश, ये पब्लिश हुआ स्कोपस जर्नल में। एंड डॉक्टर सोमशंकर मुखर्जी है जो फिजियोथेरेपी के एचओडी है, उनके भी पेपर्स रेगुलरली आते रहते हैं नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में। ठीक है, राम सिंह ने अपने डॉक्टर राम सिंह जो नेचुरोपैथी के हैं फैकल्टी, और वो उनका जो पेपर तो नहीं कहेंगे, उनका जो प्रेजेंटेशन था एक टॉपिक को लेकर नेचुरोपैथी रिगार्डिंग, बहुत ही अच्छा रहा, फ्रूटफुल रहा। और एमएलटी से भी प्रशांत जी हैं, उन्होंने भी अपना प्रेजेंटेशन अच्छा दिया था। तो मिला के सबने सारे डिपार्टमेंट के जो प्रेजेंटेशन है काफी अच्छे रहे हैं। तो अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप काफी एक्सपीरियंस है, आपको कई सारे आपके नेशनल इंटरनेशनल जनरल पब्लिकेशन हो चुके हैं या फिर आपका रिसर्च पेपर पब्लिकेशन हो चुका है। तो एक रिसर्च का एक बेसिक परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए रिसर्च करने के लिए, तो वो थोड़ा सा ब्रीफली बता सकते हैं? जिसका सबसे जो वेरी फर्स्ट स्टेप होता है रिसर्च करने का, वो लिटरेचर रिव्यू से स्टार्ट। मतलब पहले तो आपको सेट करना होता है कि आप क्या ऑब्जर्व करें, क्या फाइंड है आपके ऑब्जेक्टिव है रिसर्च के।
ठीक है, स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना होता है टॉपिक ना। आफ्टर डेट उससे रिलेटेड जितने भी रिसर्च अभी तक हो चुके हैं, ठीक है, उसको आप रिव्यू करते हो, दैट इज नोन एज लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि इस टॉपिक पे कहाँ तक लोगों की फाइंडिंग्स हैं और आप कहाँ अपने आप को देख रहे हो, आप कहाँ लाई करते हो। उसके बाद आप उसके आगे से रिसर्च करते हो, ठीक है। और रिसर्च प्रोसेस जो बुक्स वगैरह में भी दिया हुआ है, रिसर्च मेथोडोलॉजी की बुक CR कोठारी जी की है, बहुत ही रिलेवेंट बुक है। तो उसमें जो उन्होंने स्टेप्स दिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के, तो उस स्टेप्स के तहत हम आगे फिर जब लिटरेचर रिव्यू हो गया, देन हमको डेटा कलेक्शन, जो हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम से डेटा कलेक्शन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एनालाइज करना, फाइंडिंग आना, फिर मतलब ये स्टार्टिंग शुरुआत है जिसके थ्रू से आप रिसर्च करते हैं। तो अच्छा, एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई रिसर्च कर रहा है अगर, तो उसमें कितना % वो कॉपी कर सकता है? एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि किस लेवल का उसका रिसर्च पेपर होने जा रहा है। एक नेशनल लेवल का है या इंटरनेशनल लेवल का है, स्कोपस का है। तो ये जो एजेंसीज है ना, जो इस चीज को अप्रूव करता है, तो इन एजेंसीज के लिए उन्होंने फिक्स किया है कि अच्छा, तो मान लीजिए मैं अगर एक पेपर प्रेजेंट करूं नेशनल लेवल पे, तो उसमें कितना % अदर देखिए, जैसे अभी तक हमारा पेपर होता था नेशनल लेवल पे, तो उसमें वो 15 to 16% तक का प्लेगरिज्म, जिसको आप कॉपी कह रहे हो, रिसर्च की लैंग्वेज उसमें कहते हैं प्लेगरिज्म। तो 15 तो 15 to 16% तक प्लेगरिज्म को एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर रेफरेंस। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा आपका प्लेगरिज्म होता है तो पेपर आपका रिजेक्ट हो जाता है कि प्लेगरिज्म ज्यादा है, ठीक है। तो आपको उसको मॉडिफाई करना होता है, एक्चुअल फैक्ट जो रिसर्च है वो करना पड़ता है इसमें। बेसिकली क्या होता है कि मैदानी एरिया जैसे आपका यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान है, तो मेरे समझ से वहाँ पे रिसर्च करना थोड़ा आसान होता है। ये एक रिमोट एरिया है, हिली एरिया है, तो यहाँ पे आप किस तरह की प्रॉब्लम का सामना करते हैं? ये हमारा ईस्टर्न हिमालय है, अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें क्या है कि हम मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च कर सकते हैं, लाइक मेडिसिनल प्लांट का है, ठीक है। और मैं तो बेसिकली मार्केटिंग से हूँ, तो मैं मार्केट पोटेंशियल प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग देखता हूँ। सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, मैदानी एरिया में आपको रिसर्च करने में आसानी होती है, क्योंकि वहाँ पे जनरल यहाँ बिल्कुल ट्राइबल एरिया है और रिमोट एरिया है, आपका कम्युनिकेशन का बेहतर साधन नहीं है। तो किस तरह आपको कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है या फिर इजी वे में आप कर लेते हो? इसमें बेसिकली ना क्या है कि आपको एक तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। अगर हम स्पेशली यहाँ की बात करते हैं, तो जो लोग हैं, हमारे जो ऑडियंस हैं, जो पर्सपेक्टिव है, जिनसे हमको डेटा कलेक्ट करना होता है, तो उनको लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है। और वो कुछ जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चनियर्स जो होते हैं, उसको प्रॉपरली समझ नहीं पाते, क्योंकि लिटरेसी लेवल जो है ना अंडरस्टैंडिंग का, वो बाकी प्लेन एरिया से थोड़ा कम है, ठीक है। तो उनको मॉडिफाई करके चीजें पूछना पड़ता है। यहाँ पे एक तरह से आपका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अरुणाचल में कोई आके रिसर्च करना चाहता है, तो उसको कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक तो आपने बताया लैंग्वेज प्रॉब्लम है, दूसरा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, रोड की कंडीशंस बहुत खराब है। तो बेसिकली जहाँ हम रह रहे हैं आसपास, तो रोड की कंडीशंस खराब है, और जो कम्युनिकेशन है लोगों का, वो भी थोड़ा समझ में कम आता है। क्योंकि ये ट्राइबल एरिया, हिंदी भी बोलते हैं, तो वो उनका हिंदी का तो क्या अंडरस्टैंडिंग समझने में थोड़ा टाइम लगता है। न्यू कमर्स के लिए तो बहुत प्रॉब्लम होगा, बट हम तो पिछले 6 साल से यहाँ है, 6 ईयर से, तो हम थोड़ा हैबिचुअल हो गए हैं, हम उनकी बातों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो कोई भी नया रिसर्चर होगा तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो हमारे साथ थे कॉमर्स मैनेजमेंट के HOD माननीय संतोष यादव सर, जो कि HOD हैं कॉमर्स मैनेजमेंट के इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के, जो कि जीरो में स्थित है। तो अभी आपका सर समय भी होने चला है, तो आप कितने बजे शुरू करोगे? रोज जैसे हमारा जो शेड्यूल टाइम है 12 बजे से स्टार्ट होगा, 12 से सैटरडे 1 आवर का हम लोग जनरल क्लब रखते हैं। अच्छा। तो आज का जो शेड्यूल है वो प्रिंसिपल स्कूल ऑफ नर्सिंग का मैडम का है, सिविल प्रेजेंट हर पेपर, और उन्होंने टॉपिक वगैरह भेजा है। और अभी वो 12 बजे से इन फ्रंट ऑफ ऑल द फैकल्टी मेंबर्स और सीनियर प्रोफेसर्स के सामने अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। थैंक यू आपसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।